सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पिछले लगभग 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और वर्तमान में जो इसकी दूसरी लहर चली है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ये हवा के माध्यम से नहीं फैल रही थी, लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि यह हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। और इसकी वजह से आज प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग बीमार हो रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों की संख्या होगी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग बीमार होंगे जिन्होंने अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया होगा। तो आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसी बात लेकर के आया हूँ, यदि हम उसका पालन करें तो हमारे रोग प्रतिरोधक होने की जो प्रतिशत है वो बढ़ जाती है। और वह उपाय है हवन अथवा यज्ञ। हवन के माध्यम से यदि हम कुछ ऐसी औषधियों को, जिनके विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जिनको डालने से वातावरण में होने वाले जीवाणु अथवा कीटाणु मर जाते हैं। तो हवन के माध्यम से होता क्या है कि जितनी औषधियां आग में डाली जाती है, आग के माध्यम से जल करके उन औषधियों के जो परमाणु होते हैं वो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पहला उसका लाभ ये है। और दूसरा लाभ ये है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो ये बढ़ाते ही हैं, साथ में वायुमंडल में जितने भी वायरस हैं अथवा जितने भी प्रकार के कीटाणु, विषाणु, जीवाणु हैं, उन सब का वो नाश करते हैं। और ये वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध बात है कि जहाँ पर हवन हो रहे हैं, आज भी जहाँ पर हवन हो रहे हैं, यहाँ पर इस रोग के फैलने की संभावना बहुत ही कम मात्रा में है। और यहाँ तक भी बताया गया है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों में आग जला करके आग में औषधियों को डालिए। वो औषधियाँ जिनको खोजने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घरों में आसानी से पाए जाते हैं। ऐसी औषधियाँ भी है। और कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर, पंसारी तो समझते ही होंगे, पंसारी का मतलब जो आयुर्वेदिक घरेलू जड़ी बूटियों को अथवा आयुर्वेदिक दवाओं को बेचते हैं, तो किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं ऐसी औषधियाँ हैं। और यदि कुछ लोग धार्मिक अथवा सांप्रदायिक कट्टरता के कारण हवन नहीं कर सकते अथवा यज्ञ नहीं कर सकते, तो आग जला करके आग में उन औषधियों को तो डाल ही सकते हैं। इसमें आपकी धार्मिक भावना भी रह जाएगी और आपका जो शारीरिक कल्याण भी हो जाएगा, अर्थात आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसको कोई भी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक बात से ना जोड़े। ये तो एक औषधि करने का अथवा ये लोगों का शारीरिक रूप से लाभ पहुंचाने का एक ज़रिया है, एक तरीका है। तो इसको कोई भी धार्मिक भावना से ना जुड़े कि हम यज्ञ नहीं कर सकते अथवा हम हवन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जितने भी लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस YouTube चैनल के द्वारा, बिना किसी झिझक के आप घर में आग जला करके उन औषधियों को डाल सकते हैं। यज्ञ तो तब होगा ना जब आप उसमें किसी प्रकार के देवी देवताओं की आहुति डालेंगे या फिर किसी प्रकार के मंत्रों के द्वारा करेंगे। वैसे तो वो करना भी गलत नहीं है,
यदि आप वेद मंत्रों के द्वारा भी हवन कर रहे हैं तो वेद में एक परमात्मा की ही स्तुति की गई है, लेकिन फिर भी यदि आप किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक बंधन के कारण ये करने में असमर्थ हैं तो केवल घरों में जैसे तसला होता है या बाल्टी होती है उसमें आग जला करके, लकड़ियाँ अथवा गोबर के उपले उनको जला करके उनमें आप औषधियों को डाल सकते हैं। अब वो औषधियाँ कौन कौन सी है जो इस बीमारी में कारगर है, मैं आपको वो नाम बता रहा हूँ, उन औषधियों के नाम और तरीका बता रहा हूँ और साथ में स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी। और जिन औषधियों का आपको अगर समझ में नहीं आता है, मान लीजिए एक औषधि का नाम है कांकोली। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांकोली होता क्या है, आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए। हम प्रयास करेंगे या हम साथ में औषधियों के नाम के साथ में आपको वीडियो में फ़ोटो भी दिखाएंगे ताकि आपको आपकी स्थानीय भाषा में समझने में आसानी हो। तो वो औषधियाँ हैं, सबसे पहले अतीस है, फिर जायफल, चिरायते के फल, उसको हवन सामग्रियों के 4 भाग में डालना है। अर्थात जितनी आपकी हवन सामग्री है उसको 4 भाग में बांटेंगे तो जितना होता है वो 4 भाग चिरायते के फल होने चाहिए। फिर पांडरी, शालपर्णी, ब्रह्मी, मकोए, गुलाब के फूल, कांकोली, लौंग, मुलहठी, हाउबेर, कपूर, सुगंध का किला, सहोड़ा की छाल और अकरकरा। चिरायते के फल के अलावा बाकी सभी औषधियाँ समान मात्रा में डालनी है, एक एक भाग। और उसके बाद में देसी खांड जो होता है, चीनी नहीं डालना है, देसी खांड, उन औषधियों का 8 भाग डालना है। और उसमें घी अपनी सुविधा के अनुसार, थोड़ा ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर घी की उपलब्धता कम हो तो थोड़ा भी डालें तो चल जाएगा। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इन औषधियों को यदि आप डालते हैं तो इन औषधियों को आप आग में डालेंगे अगर जैसा मैंने कहा सही मात्रा में मिला करके। और यदि अभी भी आपको मात्रा समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कितनी मात्रा में डालनी है, तो हम आपको कमेंट में बता देंगे या फिर ज्ञानपीठ में जो फ़ोन है, मैं इस वीडियो के साथ में फ़ोन नंबर भी सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा और आप उस फ़ोन नंबर में भी कॉल करके अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप इसको सांप्रदायिक रूप में ना लें। जितने सुंदर साथ भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या कोई दूसरे मतांतर के भी लोग यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सांप्रदायिक रूप से ना लें कि ये तो हवन करना तो इस संप्रदाय वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। ये आप इसको भक्ति ना समझिए, आप इसको एक तरह से औषधि समझ करके, दवाई समझ करके सभी के अपने और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए इस हवन के उपाय का प्रयोग करें तो मुझे आशा है कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। हाँ, बहुत अधिक आवश्यकता अगर होती है तो वो अलग बात है, लेकिन तब भी संपूर्ण सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, मास्क पहनते हुए और अपने आप को सैनिटाइज करते हुए, जो भी अंग खुले रहते हैं उन अंगों को सैनिटाइज करते हुए बाहर जाएं। जब आप वापस आएँ तो उन वस्त्रों को गर्म पानी से धो दें। तो यदि हम अच्छी तरह से बचाव करेंगे और साथ में जैसे ही हल्की सी सर्दी खांसी होती है, आपको करना क्या है कि बहुत सारे उपाय हैं। आप अदरक का रस शहद के साथ मिला करके उसे चाट सकते हैं और उसे पी सकते हैं। कच्ची हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं, कच्ची हल्दी के टुकड़े आप मुंह में रख सकते हैं। काली हल्दी यदि मिल जाए तो काली हल्दी भी अत्यंत उत्तम है। और यदि ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होगी नहीं। और कभी अगर थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं या हमसे भी एक बार के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के तरफ से भी ये सुविधा आपको मिल जाएगी कि डॉक्टरी परामर्श की जो सुविधा है वो आपको श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के द्वारा भी मिल सकती है। तो मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि आप मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, किसी भी सांप्रदायिक कट्टरता से ऊपर उठ करके
आज वर्तमान में जैसे कहा जाता है ना, जान बची तो लाखों पाए। तो यदि आप अभी जीवित रहेंगे, यदि आप अभी अपनी और अपने परिवार वालों की और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करेंगे तो ये महामारी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और जितने भी लोगों ने इस कोरोना काल में इस कोरोना की वजह से जान गंवाई है, उन सभी मृतकों को अथवा उन सभी के जीवात्मा को शांति मिले, और उन सभी परिवार वालों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको, और जो अभी भी गंवा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को गंवा रहे हैं, उन सभी को अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी दुख सहन करने की शक्ति दें। इसी कामना के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे फिर से जाने से पहले फिर से आग्रह करता हूं कि जिन औषधियों का अभी वर्णन हुआ है उनमें से यदि सारी औषधियां उपलब्ध नहीं भी होती है तो जितनी उपलब्धता है, जो भी औषधियां मिलती है, और साथ में जैसे कपूर है, तो इनको आप यदि आग में डालेंगे हवन के रूप में अथवा यज्ञ के रूप में, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण की शुद्धि दोनों बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।